ये सफ़र शुरू होता है कराची से, एक आम दिन मगर एक ख़ास मकसद के साथ। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ फासला तय करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और अपने प्रोफेशन में बेहतर होने के लिए था। कराची से फुकुओका तक का ये सफ़र तकरीबन 6000 से 7000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लंबी फ़्लाइट, मुख्तलिफ मराहिल, और एक नई दुनिया की तरफ कदम। फ़्लाइट के दौरान एक ही सोच थी कि ये मौका कुछ नया सिखाएगा और शायद ज़िंदगी का एक नया बाब खोलेगा। जब मैं जापान पहुंचा और फुकुओका स्टेशन पर कदम रखा तो पहला इंप्रेशन ही मुख्तलिफ था। पूरा स्टेशन सजा हुआ था, क्रिसमस से पहले की खुशियाँ, रोशनियों से जगमगाता माहौल और हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी। ये वो लम्हा था जब एहसास हुआ कि मैं वाकई एक मुख्तलिफ कल्चर में आ चुका हूँ। अगले दिन से असल मकसद शुरू हुआ। मैं पहुंचा फुकुओका चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। ये एक जदीद, मुनज़्ज़म और हाईली स्पेशलाइज्ड अस्पताल है। यहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई प्रोफेसर यानागिदा और उनकी एक्सपीरियंस टीम के साथ। हर दिन एक नया तजुर्बा था। पेडियाट्रिक आर्थोपेडिक केसेस को डिटेल में देखना, इनकी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन। मैंने ऑपरेशन थिएटर में वक्त गुजारा, मुख्तलिफ सर्जरीज को ऑब्जर्व किया। हर प्रोसीजर इंतहाई प्रिसाइज और डिसिप्लिन्ड था। यहाँ मैंने सिर्फ टेक्निक्स नहीं सीखे, बल्कि सिस्टम को समझा। टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और पेशेंट सेफ्टी, हर चीज़ एक स्टैंडर्ड के मुताबिक थी। ये एक्सपीरियंस वाकई आई ओपनिंग था। दिन गुजरते गए और हर दिन के साथ लर्निंग बढ़ती गई। फिर आता है वो वक्त जब ये फेलोशिप मुकम्मल होती है। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ एक इमोशनल अटैचमेंट। फिर आता है वो वक्त जब ये फेलोशिप अपने अख्तिताम के करीब पहुंचती है। आखिरी दिन एक खास याद बन गया। मुझे प्रोफेसर यानागिदा की तरफ से एक डिनर पर मधु किया गया। हम एक रवायती जापानी रेस्टोरेंट गए। पुरस्कून माहौल, सादा मगर खूबसूरत अंदाज। यहां हमने जापान के रवायती खाने एंजॉय किए। हर डिश अपनी प्रेजेंटेशन और टेस्ट में मुनफरिद थी। ये सिर्फ एक डिनर नहीं था, बल्कि एक इज्जत और अप्रिसिएशन का इजहार था। ये लम्हा इस पूरी फेलोशिप का एक खूबसूरत इख्तिताम था। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अगला मरहला था योकोहामा। ये शहर मॉडर्न जापान की एक खूबसूरत मिसाल है। साफ, ऑर्गेनाइज्ड और विजुअली इम्प्रेसिव। यहाँ मेरा पहला इवेंट था, प्रेसिडेंट डिनर। ये एक मेमोरेबल शाम थी। दुनिया भर से आए हुए डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डिस्कशंस, नेटवर्किंग और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल। इसी दौरान जापान पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक मीटिंग में हमें वेलकम किया गया। अगले दिन कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हुआ। मैंने उस मीटिंग में शिरकत की और अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। ये एक खास लम्हा था, अपने काम को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करना और अपने तजुर्बे को शेयर करना। मैंने अपने टॉपिक के साथ साथ अपने फेलोशिप जर्नी को भी बयान किया। ये न सिर्फ एक प्रेजेंटेशन था, बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान की। उसके बाद मैंने योकोहामा की मुख्तसर सैर की। शहर की सड़कें, मॉडर्न बिल्डिंग्स, और एक साफ सुथरा माहौल, हर चीज़ एक नज़्म व ज़ब्त का हिस्सा लगती है। ये सैर मुख्तसर थी, मगर यादगार ज़रूर। और फिर वक्त आया वापसी का। जब मैं वापस पाकिस्तान आ रहा था
तो एक आखिरी खूबसूरत मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। जहाज़ की खिड़की से माउंट फूजी नज़र आया, बर्फ़ से ढका हुआ, पुरस्कून और इंतहाई दिलकश।